वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश जी टारगेट। तो आइए आज हम लोग क्लास 3 मतलब तीसरे दिन का क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तो हम लोग का बेसिक चल रहा है और आगे भी अभी बेसिक ही चलेगा, उसके बाद ही हम लोग कोई क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है। देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन अगर देखिए आपका, देखिए इधर कुछ भी अगर स्क्वायर में हो तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है। और अगर आपका इधर अंडर रूट में हो तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर पी स्क्वायर बराबर आपका 100 है। ठीक है। पी स्क्वायर बराबर 100 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो पी बराबर क्या हो जाएगा 100 अंडर रूट में हो जाएगा। तो आप इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। वैसे ही आपका अगर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। अगर अंडर रूट में पी है बराबर आपका दे दिया है यहाँ पे 9, तो 9 का अंडर रूट में पी है बराबर 9 दे देगी, इसका क्या हो जाएगा, क्या बताएं। अगर अंडर रूट को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा ना, 9 81 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग इकाई अंक निकालते हैं। क्या निकालेंगे, इकाई अंक। ठीक है। इकाई अंक देखिए अगर आपका क्वेश्चन दे दिया हो 3542 प्लस 3241 प्लस 5678, इसका इकाई अंक क्या निकालना है। इकाई अंक का मतलब होता है ना एकदम लास्ट वाला डिजिट। इसका अगर ऐसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि ऐसे का इकाई अंक निकाले तो क्या करेंगे, इसका कुछ नहीं करना है, सीधे बात हम लोग लास्ट वाले अंक को जोड़ लेंगे। प्लस है तो प्लस कर लेंगे, 8 1 9 और 9 2 11, 11 आ रहा है इसमें। तो इकाई लास्ट का क्या आ रहा है, एक, तो इसमें क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा आपका एक हो जाएगा। वैसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है 56789 माइनस इसमें घटाएंगे 43215। अगर इसका इकाई अंक पूछा तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक मतलब बस आप लोग लास्ट का अंक जो होगा ना उसको माइनस है तो घटा दीजिएगा। 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। इकाई अंक लास्ट का क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह हम लोग गुणा कर लेते हैं। गुणा कर लेते हैं तो गुणा में क्या होगा, 7 2 गुणे 4 3 गुणे 3 3 गुणे 3 2। अगर ऐसे में हो तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए कुछ इकाई अंक पूछा है तो लास्ट का डिजिट कभी लेंगे तो इसका गुणा कर लेते हैं। 3 दूना 6, 6 में 5 18, 18 दूना कितना होता है 36 होता है। 36 होता है ना, तो लास्ट का क्या दिया है आपका, लास्ट का है 6, तो आपका क्या हो जाएगा 6 आपका इकाई अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 आपका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। चलिए आगे वाला करते हैं। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, बोर्ड मास। चलिए बोर्ड मास लिखते हैं, बोर्ड मास के बारे में जानेंगे। BODMAS बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब देखिए पहले बोर्ड मास का मतलब जान लेते हैं। BODMAS बोर्ड मास। बी, बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट, मतलब ये छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है। ओ का मतलब होता है आपका का, फिर डिवाइड का मतलब होता है आपका भग्गे, फिर आपका एम का मतलब होता है क्या होता है, गुणा। ए का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। देखिए इसके पहले भी आता है ना हमारा ऊपर का ये लगा होता है। ठीक है। तो इसको लगा तो इसका सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं, या जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन दे दिया ना 23 गुणे 2 प्लस 3, अगर इस पे ऐसे दे दिया तो हम लोग सब लोग पहले क्या नियम दिया था, गुणा करना है ना, तो इसमें गुणा नहीं करना था। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या कर लेंगे, 23 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 6 18, 6 दूना 12, 1 13, इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो अब बोर्ड का मास का नियम तो हम लोग समझ चुके हैं। चलिए इस क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहले इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपका अगर आंसर ऐसे क्वेश्चन दे दिया, पहले हम लोग ले लेते हैं 2 4 प्लस मतलब है 3 गुणे 2। ठीक है। तीन छोटा ब्रैकेट 3 गुणे 2 प्लस 1 भागे 1। अब सारा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सेम बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। इसको पहले क्या हम लोग क्या था, पहले हम लोग ये हैं तो इसमें ये देखिए नहीं है, फिर आपका कोष्टक है तो पहले सबसे छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसमें का है, का नहीं है, फिर भाग्य है तो यहाँ भाग्य है तो भाग्य को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा है तो गुणे को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस फिर माइनस। पहले क्या करेंगे हम लोग छोटे वाले को सॉल्व करेंगे, तो पहले ऐसे उतार लेंगे।
तो 3 × 2, फिर यहाँ पे आता है 3 × 2 + 1 का 1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर कोष्टक आपका बंद हो जाएगा, फिर उतार लेंगे ऐसे 2 प्लस, ये ऐसे ही लिखते ही जाएंगे हम लोग 3 × 2, फिर देखिए क्या करना था, गुणा करना था, क्या करना था वो, भाग के बाद गुणा करना था, 3 × 2 = 6 +1, आपका कोष्टक ऐसे ही रहेगा, फिर 2, फिर आपका 4 प्लस ये हो जाएगा 3 × 2, ठीक है, कोष्टक अभी बंद रखते हैं, 1 6 कितना होता है, 7 होता है, फिर कोष्टक बंद, फिर ऐसे, फिर आपका 2 + 4 प्लस ऐसे करके इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे किससे का चिन्ह है, गुणे का, 7। अब आपका मंझला क्वेश्चन खत्म, छोटा क्वेश्चन खत्म, अब मंझला कोष्टक आया है, फिर आपका लिख लेंगे ऐसे। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या इसमें गुणा है, तो क्या करें, 3 × 2 = 6, 6 7 7 42, 7 42 होते हैं, ठीक है, इतना आ जाएगा, फिर आपको ऐसे करके प्लस, इसे खोलेंगे तो यहाँ प्लस है तो 42 हो जाएगा। अब बड़ा वाला कोष्टक 2, अब इसका हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा, तो आपका 2 × कितना हो जाएगा 46 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 6 × 2 = 12 और 4 × 2 = 8, 1 9 92। आपका ऐसे कोष्टक सॉल्व होता है, बोर्ड मास का नियम यूज करके ऐसे करते हैं। चलिए अब हम अगर क्वेश्चन देखिए, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देता है आपका, अगर 3 × 3 + 3 - 3 × 3 + 3 ऐसा क्वेश्चन दे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोर्ड मास का नियम लगाना है। तो देखिए पहले भाग्य कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम लोग पहले भाग दे देते हैं। 3 गुणे इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गुणे क्या होगा 3 + 3 - 3 गुणे, फिर इसमें भागे जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस के बाद यहाँ 3 नहीं दिए हम लोग, सॉरी, फिर यहाँ पे गुणे हो गया, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3, 1 लिखेंगे क्योंकि इसमें भाग दिए हैं तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर आपका लिख देंगे प्लस, यहाँ पे होगा तो 1 आ जाएगा आपका, ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है, हम लोग गुणा करना है, तो इन तीनों को एक बार गुणा कर, 3 3 × 3 तितली के 9, 9 + 3 माइनस 1 1 है तो ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पहले जोड़ लेते हैं, 12 - 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अरे सॉरी, ये प्लस है, ठीक है, तो ये प्लस है तो कितना हो जाएगा आपका 3 × 3 प्लस यहाँ 1 होगा, ठीक है, यहाँ +1 होगा, तो एक आपका ये 13 हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोगों ने प्लस छोड़ दिया था, अब कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ये हम लोगों ने गलत किया था यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से गुणा करते, अब हम लोग देखिए, अब क्या हम लोग पढ़ेंगे भाजकता का नियम, भाजकता के क्या पढ़ेंगे हम लोग, नियम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 2 से भाजकता का नियम, 2 से भाजकता का नियम क्या होता है, 2 से भाजकता का नियम होता है, अगर इकाई अंक पे क्या हो आपका, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये इकाई अंक पे आता है तो आपका 2 से पूरी तरह भाग होगा, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 2 4 6 5 1 0 3 4 3 2 1 0, अगर इतना बड़ा आपका सॉल्यूशन दे दिया हो तो इसको ये 2 से भाग होगा कि नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक आपका कौन सा है, इकाई अंक आपका ये, इकाई अंक पे क्या है आपका 0 है, इसमें क्या दिया है 0 2 4 6 8, इसमें से कोई भी अगर आए ना यहाँ पे तो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, भाग हो जाएगा, तो 0 है तो ये 2 से कट जाएगा। अब हम लोग ले लेते हैं दूसरा 3 से, हम लोग लिखते हैं 3 से, 3 से भाजकता का नियम क्या होता है, 3 से भाजकता का नियम, देखिए संख्या, 3 से भाजकता का नियम होता है ना, संख्याओं के अंकों का योग, क्या होता है, संख्याओं के अंकों का योग, योग 3 के पहाड़े पहाड़े में आए, मतलब संख्याओं को जोड़ने के बाद उसे 3 से भाग दे दो, अगर कट जाता है तो सही है, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं 2 8 4 6 5 5 3, ठीक है,
इतना देते हैं, देखिए ये कटता है कि नहीं कटता है। देखिए 8 दूँ 10, ठीक है, 10 7 14, 14 सौ 20, 20 5 25, ठीक है, 25 5 30, 3 33, कितना है आपका 33, ठीक है, इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं और छोटा हो जाएगा। 3 3 6, 3 के पहाड़े में आपका 6 आता है, 3 दूना 6, 3 के पहाड़े में आपका 6 आता है, तो ये आपका 3 से कट जाएगा। वैसे हम लोग सेकंड वाला भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 6 2 3 2 5, ये देखते हैं ये 3 से कटता है कि नहीं कटता है। आपका ले लेते हैं, देखिए 6 2 8, 8 3 11, 11 2 कितना होता है 13, ठीक है, 11 2 13, 13 5 कितना होता है 18 होता है। 18, 18 आपका अगर इसको भी छोटा करना है तो इन दोनों को भी जोड़ दीजिए। 8 क्या होता है 9 होता है। 9 आपका कटेगा 3 से, तितली के 9, ये भी 3 से आपके कट जाएगा। चलिए हम लोग 4 से पढ़ते हैं। 4 से भाजकता का नियम क्या होता है? 4 से भाजकता का नियम, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। संख्याओं के अंतिम अंतिम दो अंकों में क्या करते हैं, संख्याओं के अंतिम दो अंकों में 4 से पूरी तरह भाग दे दिया जाए, ठीक है। क्या लिखते हैं इसमें, संख्याओं के दो अंकों में 4 का पूरा पूरा क्या जाए, भाग जाए, या अंतिम में दो अंक क्या हो आपके, जीरो जीरो हो, ठीक है। लास्ट के दो अंक में 4 से पूरी तरह भाग जाए, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए आप 7 8 3 2 8 4, इसमें कुछ नहीं करना है, इन सबको देखना ही नहीं है, लास्ट के दो अंक इसमें अगर 4 से पूरी तरह भाग चला जाता है तो वह कट जाएगा। देखिए 4 एकने 4 कट गया, और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 एकने 4, ये कट जाएगा आपका, तो ये 4 से पूरी तरह डिवाइड होगा। ये आपका और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 3 5 0 0, अगर ऐसा भी हो लास्ट में अगर 0 0 आए, ये भी आपका 4 से पूरी तरह कट जाएगा। चलिए हम लोग 5 से करते हैं। अगर आपका 5 से आ जाए तो क्या करेंगे, 5 से हो तो 5 से देखिए, 5 के लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो आपका 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 आए ना तो आपका 5 से पूरी तरह कट जाएगा। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं 1 5 2 3 4 0, अगर लास्ट में क्या हो 0, ठीक है, तो आपका 5 से कट जाएगा, और क्या हो 5 हो तो पूरी तरह 5 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 2 4 3 4 5 3, ये आप लोग बताइए ये 5 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। चलिए 5 से तो हो गया, हम लोग अब 6 से करते हैं। 6 से क्या होगा, 6 से अगर देखिए 6 से ये होता है, संख्याओं में देखिए 6 से सिंपल बात क्या है, 6 का और आसान है, संख्या में 2 और 3, मतलब 2 और 3 दोनों से अगर कट जाता है तो वो संख्या 6 से कट जाएगा। 2 और 3 दोनों की भाज्यता हो, मतलब दोनों से कट जाए, दोनों से क्या हो जाए, कट जाए, बाध्यता लगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में 18 को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 18 को ले लेते हैं। 18 को अगर 2 से भाग करते हैं तो कितने दान में कटेगा, 9 दान में कटेगा। और 18 को हम लोग क्या करते हैं 3 से भाग देते हैं, कितना होगा 6 से, 6 बार में कटेगा। तो ये दोनों अगर 2 और 3 दोनों से कट जाएगा तो ये 6 से कट जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही क्या होगा, 6 से 18 कट जाएगा। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं कि आपका 8 2 4 6 2 2, अगर ये देखिए ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 2 से हम लोग क्या बताते हैं लास्ट में क्या हो 0 6 8, ठीक है, 0 2 4 6 8 ये हो तो लास्ट में क्या है इसके 2 है, तो ये आपका 2 से कट जाएगा। और 3 से क्या बताते हैं संख्या का योग, तो 8 2 10 4 14 6 20, 20 2 22, 22 2 24, 24, तो 24 आ रहा है, 24 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा 6, ये आपका कट जाएगा 3 से, हाँ तो ये भी आपका 6 से पूरी तरह कट जाएगा। चलिए हम लोग 7 से करते हैं। हम लोग 7 से करते हैं तो 7 का नियम तो और ईजी है। 7 से करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 7 का क्या होगा, भाज्यता देखिए क्या होता है, 7 से तो और इजी आपका, सहायता संख्या अंतिम अंक अंतिम अंकों को हटाकर, अंतिम अंकों को हटाकर दुगुना, मतलब दो गुना घटाएं, दो गुना घटाएं तथा प्रक्रिया दोहराते रहें।
जब तक 0 7 14 21 ऐसे ही लास्ट तक चलता ना है, मतलब 0 7 14 28 35 डैश 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 का पहाड़ा ना हो जाए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है ना कि भाज्यता की संख्या अंतिम अंकों को हटाकर दोगुना, मतलब दोगुना करते, अंतिम अंकों से दोगुना करते जाएं। और ये प्रक्रिया जब तक करें जब तक लास्ट तक 0 7 14 28 21 28 या 7 के पहाड़े में जो आता है वो ना आए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे आपका एग्जांपल है 7 8 2 5, देखिए अंतिम में क्या है 10 है आपका, ठीक है। तो 10, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 10 लिखेंगे। इसका दुगुना कर देते हैं, तो दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 7 7 6। अब इसका 2 का दुगुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 4 का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 7 6। अब 3 का दुगुना कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो 6 हो जाएगा तो 1 6। अब 1 का दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4। ये आपका 7 से कटेगा, ये आपका 7 से नहीं कटेगा। ऐसे करते करते लास्ट में अगर यहाँ पे 7 आता 14 आता 21, मतलब 7 के पहाड़े से या 0 आता, जो संख्या कट जाता है वो आता, तो आपका 7 से पूरी तरह क्या हो जाता, विभाजित हो जाता। चलिए हम लोग अब 8 से पढ़ते हैं, 8 का नियम पढ़ते हैं। 8 का क्या होगा, 8 से कटने वाली क्या आता है, देखिए अंकों का योग, मतलब अंकों को जोड़ा जाता है, क्या जाता है अंकों का योग, ठीक है। अरे ये तो 8 वाला है ना, तो 8 का ये नहीं होता है, ये तो 9 का होता है। 8 का होता है आपका ना अंतिम 3 अंकों, 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में क्या होता है 8 का पूरा भाग जाए, पूरा या अंत में ट्रिपल जीरो हो। देखिए ये 4 का है, सेम 4 की तरह लगता है। 4 में क्या था अंतिम 2 अंकों में जाए, और 8 में क्या है अंतिम 3 अंकों में, और उसमें डबल जीरो था, इसमें ट्रिपल जीरो है। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल हम लोग 6 7 8 9 8 3 2, ये एग्जांपल लेते हैं। देखिए 8 है करने 8, 8 32, ये कट जाता है तीनों अंक, ठीक है। तो ये 8 से आपका विभाजित है पूरी तरह। यही हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका 8 से कट जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या आपका ट्रिपल जीरो, तो ये भी आपसे 8 से कट जाएगा। चलिए हम लोग 9 का लेते हैं। 9 से क्या होगा, देखिए अंकों का योग, 9 का ये होगा अंकों का योग 9 के पहाड़े में, ठीक है। अंकों का योग 9 के पहाड़े में, ठीक है। अंकों को जोड़ने के बाद अगर 9 के पहाड़े में आता है तो आपका पूरी तरह क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए 3 4 3 2 8 4 6 6, इसको जोड़ने के बाद ये लोग आप लोग करिएगा, इसको जोड़ने के बाद अगर 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो ये 9 से कट जाएगा। इसको आप लोग कीजिए, देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं। चलिए 10 से हम लोग पढ़ते हैं। 10 से तो किसी को पता है लास्ट में क्या हो, लास्ट में अगर 0 आए तो वो 10 से पूरी तरह क्या हो जाएगा कट जाएगा। लास्ट में अगर कितना भी अंक हो, कितना भी अंक हो, कितना भी, लास्ट में अगर 0 आए तो वो पूरी तरह 10 से कट जाता है। अब 11 से पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए 11 से क्या होता है, संख्या के सम तथा विषम, संख्या के सम तथा विषम स्थान के योग, संख्या के सम तथा विषम स्थान के योग का अंतर, अंतर क्या हो 0 या 11 होगा, 11 का पहाड़ा हो, पहाड़ा क्या होना चाहिए, पहाड़ा होना चाहिए। ये क्या था 11 से कटने की संख्या हो गई, संख्या के सम या तथा विषम स्थान के योग का अंतर 0 या 11 का पहाड़ा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, यहाँ पर दिया है 3 2 5 7 2 1। तो देखिए पहले को देखिए सिंपल में क्या करें, इसको आप लोग गोला बना लीजिए, इसको गोला बना लीजिए, इसको गोला बना लीजिए, ठीक है। इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ लीजिए। अगर इन तीनों को जोड़ने के बाद घटाने पे, जैसे कि देखिए 5 3 8, 8 2 10 आ रहा है आपका, 7 2 9 9 1 10, इन दोनों को घटाने पे क्या आ जाए, या तो आपका 0 आए
ये आपका 11 है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये आपका 11 से पूरी तरह कट जाएगा। ऐसे ही अगर कोई भी एग्जाम्पल आपका हो ना, पहले पहले को दूसरे को पहले को गोला बना लीजिएगा, दूसरे को छोड़ दीजिए, तीसरे को गोला, चौथे को छोड़ दीजिएगा, पाँचवें को गोला, पाँचवें को छोड़ दीजिए। ऐसा है, फिर उसको जोड़ने के बाद घटा दीजिएगा। अगर आपका 0 या 11 है तो वो 11 से पूरी तरह आपका कट जाएगा।